Hello everyone. हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो हमारे बेसिक से लेकर हमने स्टार्ट किया है उसमें भी हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस तरीके से और इस तरीके से कुछ और भी डिज़ाइन हमने देखी हुई है। अब आगे की और की डिज़ाइन और क्रिएट करते हैं और आगे के डिज़ाइन में और भी न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप न्यू डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। गुड इवनिंग नेहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? सबसे पहले आज थोड़े माउंटेन सीखते हैं। माउंटेन से पहले लीव्स भी सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कभी भी आप लीव्स की वेरिएशन देते हो तो बहुत सारी ऐसी वेरिएशन भी है जहाँ पर आपको प्रेशर का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रेशर आपका सही होगा, हाथ पर कंट्रोल जितना अच्छा होगा, इतनी ही अच्छी लीव्स बनती है। गुड इवनिंग देयर। चलिए लीव्स में अगर देखें तो सबसे पहले जो ऑलरेडी हम लीव्स सीख चुके हैं उसमें अगर हम यहाँ से ले और एक लाइन करने की कोशिश करें तो इस तरीके से मैंने कर्व लाइन में एक लाइन की है। ठीक है, लाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक लीव्स, लंबी और पतली लीव्स के साथ या फिर आप लॉन्ग लीव्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बहुत पतली सी एक लीव्स की लाइन की है। गुड इवनिंग। तो यहाँ से लेकर मैं लीव्स दे रही हूँ और लीव्स को मैंने इस तरीके से एक ड्रॉ किया है। वापस मैं लीव्स को ड्रॉ कर रही हूँ पास से ही, पर अब मुझे थोड़ी सी कर्व लाइन में लीव्स को बड़ी करके बाहर की ओर निकालना है। बाहर की ओर निकाल कर अब थोड़ा सा इस तरीके से लीव्स को वेरिएशन दे सकते हैं। अब वापस इस तरफ से भी लीव्स, यहाँ पर देखिए लंबी और इस तरीके से वेव लीव्स ड्रॉ करें। ऐसा नहीं कि कंप्लीट लीव्स, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से लेकर सिर्फ इस तरीके से कर्व लाइन में भी लीव्स कर सकते हैं, अगर आपको आगे की ओर की लाइन को नहीं कोई भी चेंज देना है। अब वापस यहाँ से लेकर लीव्स, वापस लीव्स, यहाँ से लेकर थोड़ा सा आगे की ओर से मैं कर्व लाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से डॉट भी दे सकते हैं। यहाँ से लेकर मैं लीव्स तो ड्रॉ कर रही हूँ, पर आगे की ओर से मैं इस तरीके से राउंड लेकर नीचे की ओर से भी डॉट भी इस तरीके से टू डॉट्स को भी अलग ड्रॉ कर रही हूँ। अब वापस मैं लीव्स लूँगी। देखिए लीव्स की वेरिएशन बहुत सारी है। अगर आप आज लीव्स की वेरिएशन के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ वर्क करो तो ऐसा नहीं है कि हम इतनी ही लीव्स ड्रॉ कर पाएंगे। जितनी वेरिएशन, जितना भी आप चाहो इतनी वेरिएशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि देखो बाहर की ओर से नहीं आ सकते, बाहर की ओर से भी आप अंदर की ओर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो आप जैसे भी चाहो वैसे लीव्स की डिज़ाइन को ड्रॉ करोगे। आप चाहे तो यहाँ से वेव में थोड़ा सा चल के आगे की ओर की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आप इस तरीके से भी सिर्फ लीव्स ड्रॉ करके आगे की ओर की डिज़ाइन को और क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर
इस तरीके से लाइन से भी आगे बढ़ना है तो मैं लाइन के साथ भी आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत वेरिएशन इस तरीके से अगर देखें, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशन देखें तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। आप अराबिक डिज़ाइन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका बंच बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखें इस तरीके से अगर आप कोई भी लीव्स ले रहे हैं, मीन्स कि यहाँ से आपने लीव्स ली, लीव्स लेने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से कुछ डॉट के साथ यहाँ से मैंने लीव्स ली है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ इस तरीके से ये वाला तो हमारा हो गया प्रॉपर, इस तरह कोई ऐसा नहीं है, पर आप ए लाइन को थोड़ा सा मोड़ के इस तरीके से भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा पास में ही हो गया, है ना। तो उसी तरीके से आपको प्रॉपर लीव्स बनाना नहीं आता है तो पहले डॉट बना लो, टीयर ड्रॉप्स बन जाए उसके बाद भी आप इस तरीके से लाइन को आगे की ओर बढ़ा सकते हो। तो दोनों तरफ से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करो, आराम से वो डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब यही तरीके से मैं और भी एक वेरिएशन लूँ। जब कभी भी वेरिएशन की अलग अलग तरीके की बहुत सारी ऐसी वेरिएशन होती है जो आराम से आप ले सकते हैं। अब देखें और भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। और भी डिज़ाइन में अगर हम देखें तो उसी तरीके से मैं एक शेप लेने की कोशिश कर रही हूँ जो है कर्व लाइन में। कर्व लाइन में लीव्स लेने के बाद मैं यहाँ से पत्ती को ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन डॉट भी मैं यहाँ पर इस तरीके से दे पाऊंगी। वापस लीव्स इन लाइन डॉट। हेलो नेहा। उसके बाद वापस मैं 2 से 3 लीव्स ड्रॉ करूंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप कर्व लाइन में भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब लेंगे वापस लीव्स लाइन। वापस लीव्स, इस तरफ से वापस लेंगे लीव्स। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो सोनाली। उसके बाद वापस लीव्स लेंगे। जितना कंट्रोल अच्छा इतनी ही अच्छी लीव्स बनेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी लीव्स क्रिएट होनी चाहिए और आगे की तरफ से आप कुछ भी और भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप लीव्स एंड लाइन डॉट करते हो तो भी ठीक है, पर आपको यहाँ पर एक तो स्ट्रेट लीव्स, ठीक है, एक स्ट्रेट लीव्स है। उसके बाद यहाँ से लेकर अगर आप इस तरीके से लीव्स दे रहे हो तो थोड़ी सी कर्व लाइन में लीव्स है, पर अगर आप यहाँ से लेकर इस तरीके से थोड़ी सी वेव में लीव्स दे रहे हो तो एस शेप में लीव्स आ रही है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ी सी माइनर कर्व्स में इस तरीके से लीव्स दे रहे हो तो ये माइनर कर्व लाइन आएगी, इतनी ही, ज़्यादा नहीं है।
इस पर भी तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लीव्स अगर आपको और भी अच्छी तरीके से या फिर थोड़ी बहुत लीव्स की वेरिएशन देनी है तो लीव्स का साथ यहाँ पर कर्व लाइन में चलना है, स्ट्रेट चलना है, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इसी तरीके से, कल हमने एक लीव्स और भी तो सीखी थी ना जो सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइन में थी। तो यहाँ पर देखिए वापस ऐसा नहीं है कि नीचे की ओर से ही कर्व लाइन आएगी, हम यहाँ पर ऊपर की ओर से इस तरीके से अगर लाइन ले रहे हैं तो उसी तरीके से आप वापस यहाँ से लीव्स लेंगे, वापस लीव्स लेंगे। लाइंस के बाद आपको लीव्स लेनी है क्योंकि लाइन प्रॉपर हमारी दिखनी चाहिए। कुछ भी और नहीं दिया है, सिर्फ लीव्स दिए हैं और इस तरीके से मैंने लीव्स किए हैं। गुड इवनिंग, हेलो दी, हेलो। अब यहाँ से देखिए मैं एक और भी इस तरीके से लाइन दे रही हूँ, ठीक है। तो ए लीव्स में आप डॉट के साथ भी तो वेरिएशन दे सकते हैं, छोटे बड़े लीव्स के साथ मैं और भी यहाँ पर वेरिएशन दे रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे की ओर आकर आप लीव्स नहीं दे सकते। मैं आराम से इस तरीके से लीव्स को जॉइंट कर सकती हूँ। अगर आपकी पेस्ट पतली हो गई है, मीन्स कि लूज हो गई है, जब कभी भी मेहंदी लूज होती है उसका मतलब है या तो आपने मेहंदी की पेस्ट परफेक्ट बनाई थी देन उसको आपने फ्रीज में रखा है, तब लूज हो सकती है क्योंकि फ्रीज में थोड़ी बहुत मेहंदी लूज हो जाएगी। सेकंड, आपने सुबह में मेहंदी ठीक ठाक बनाई थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, आप जब सुबह में वर्क कर रहे थे तब सही थी। अगर आप इवनिंग टाइम में आप मेहंदी कर रहे हो तो उसमें आपको लगता है कि मेरी मेहंदी लूज हो गई है, क्योंकि जब कभी भी आपको डायरेक्ट धूप लग रही होगी या फिर आपकी आसपास का अगर आप एटमॉस्फेयर भी कहूँ ना तो गर्म होगा तो भी ऐसा हो सकता है। थर्ड, आप जब मेहंदी भिगो रहे हो तभी पानी ज़्यादा हो गया तब भी मेहंदी लूज हो सकती है। जब कभी भी ऐसा है, देखिए जब इवनिंग में काम कर रहे थे देन आपका जब वो काम करते करते आपको लगता है कि मेरी मेहंदी लूज हो गई है तो उसका तो हम इवनिंग टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यही मेहंदी मुझे कल वापस यूज़ करनी पड़ेगी, आज बच जाएगी, तो भी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। फ्रीज वाली मेहंदी भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। देखिए सब लूज हो गई है तो करेंगे क्या, जब कभी भी मेहंदी लूज होती है तो आपको वापस मेहंदी पाउडर डालना पड़ेगा। कैसे, आप पहले जो भी मेहंदी की पेस्ट है उसको बाउल में निकाल लीजिए। बाउल में निकालने के बाद आपको बहुत छोटी सी स्पून लेनी है, जिस हिसाब से आप बड़ी स्पून लेते हो उसी हिसाब से आपको छोटी स्पून का मेजरमेंट लेना है। छोटी स्पून का मेजरमेंट जब कभी भी आप लोगे तो उसके सामने आपको शुगर भी डालना पड़ेगा। शुगर आपने डाल दी है एंड देन आपको ऑयल भी डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से प्रॉपर आपको जितना मेजरमेंट बड़ी स्पून से ले रहे हो उतना ही आपको छोटी स्पून से प्रॉपर मेजरमेंट लेना होगा, तब जाकर आप प्रॉपर एक मेहंदी की टाइट पेस्ट या फिर कह सकते हो कि जो लूज हो गई थी उसको ठीक कर सकते हैं। समझ में आया है? एक बार बता दीजिएगा जो मैंने अभी समझाया है क्या समझ में आया है? यस नो बताइएगा स्पीड से। हाय रानी, हाय मेहंदी, आर्ट मेहंदी। हाँ हाँ जी, ओके ठीक है ठीक है।
प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहें ना कि जब मेहंदी की पेस्ट लूज़ हो जाती है ना, तीनों तरीके से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही गलती है, हमारी गलती ना हो फिर भी ऐसा होता है। पहले 2 हिस्सों में तो देखो, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक दोनों में हमारी गलती नहीं है। तीसरे में पानी ज़्यादा हो गया, वो हमारी गलती है। तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट वापस, जितना ऑयल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे का ऑयल है वो मेहंदी के हिसाब से हमने डाला है। पर अगर आप न्यू मेहंदी डाल रहे हो तो उसका मेजरमेंट हमें वापस डालना पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी कोई भी मेहंदी मिक्स कर रहे हो, या फिर आप कहना कि जब मेहंदी हम बनाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम कम करके पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। यस 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 यस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर थोड़ा सा लीव्स का बंच, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी भी आपको थोड़ा हिस्सा आपके पास है और उसको भरना है, मीन्स आप जब कभी भी कोई भी एक लीव्स का शेप ले रहे हो, ठीक है। यहाँ से देखकर रेफरेंस लाइन में एक लीव्स का, मेरे पास इस तरीके से लीव्स है और बड़ी लीव्स है, छोटी भी नहीं है, ठीक है। पर अगर मुझे ये लीव्स को कोई भी बेसिक डिज़ाइन से भरना है, तो अगर हम अराबिक वर्क कर रहे हैं तो अराबिक वर्क में क्या आएगा, लीव्स। तो लीव्स से पूरा एरिया भरना है, तब क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट लीव्स ड्रॉ करेंगे और लीव्स इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं, नॉर्मली जैसे लीव्स ड्रॉ करते हैं वैसे ही। देन उसके बाद वापस लीव्स ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी मैं टच नहीं होने दूंगी और लीव्स लेते जाऊंगी। देखिए इस तरीके से आप जब कभी भी इस तरीके से लीव्स को क्रिएट करोगे तो पहली बार आपको प्रैक्टिस होगी लीव्स की, दूसरा आपको डिज़ाइन भी क्रिएट होगी बहुत अच्छी तरीके से। जब कभी भी आप लीव्स को अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हो ना, तो पहला जो हिस्सा है वो है हमारी प्रैक्टिस का, कि यहाँ पर डिज़ाइन तो न्यू क्रिएट हो रही है पर लीव्स की तो प्रैक्टिस भी होगी। तो इसी तरीके से आपको लीव्स को साथ साथ में ड्रॉ करना है, बहुत बीच में जगह नहीं रहेगी, वहाँ से ही आपको लीव स्टार्ट करनी है। लीव स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको आगे की न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करना है। देखिए प्रॉपर एक जो लीव्स का शेप है ना, उसी तरीके से हम आएंगे। हाय अनीता, वापस लाइन ड्रॉ करेंगे, लीव्स ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद आगे के लीव्स को क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से आपकी हर एक लीव्स बनती जाएगी, पर आपने जो शेप क्रिएट किया है उसी शेप में आपको डिज़ाइन को क्रिएट करना है। देखिए प्रॉपर लीव्स क्रिएट हुई। डियर कोन मेकिंग है ना हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप देखोगे ना तो कोन मेकिंग के 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप आराम से, आपको हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उसी तरीके से बताया है। आपको कोई भी मेजरमेंट में दिक्कत नहीं होगी, इस हिसाब से ही मैंने मेजरमेंट बताया है, स्पून मेजरमेंट के हिसाब से बताया है, जिसके कारण अगर आपके पास कोई भी, देखो कई बार क्या होता है कि मेजरमेंट नहीं होता है, कि मेजरमेंट स्केल नहीं होती है,
तो मैंने वहाँ पर मेजरमेंट स्पून से बताया है। आप आराम से कहीं पर भी जाओगे ना, आपको 10 से 15 रुपये या फिर मैक्सिमम अगर देखूँ तो 20 रुपीज़ में आपको स्पून मिल जाएगी। तो आप स्पून से मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, ये हो गई लीव्स की और वेरिएशन। 1 चम्मच बराबर 10 ग्राम। नहीं, ऐसा नहीं होता कि 1 चम्मच बराबर 10 ग्राम इक्वल हम देखें तो 1 स्पून इक्वल टू 10 ग्राम। तो क्या हो गया पता, आपकी स्पून खाने वाली अलग होगी, मेरे घर की स्पून खाने वाली अलग होगी। देन उसके बाद कोई छोटी स्पून यूज़ करता होगा, कोई बड़ी स्पून यूज़ करता होगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई टोच ज़्यादा लगाएगा मेहंदी की, तो फिर मेजरमेंट में गड़बड़ हो गई। जैसे मेरे पास छोटी सी स्पून है, बहुत छोटी वाली, तो उसमें मेजरमेंट अलग होगा। देन उसके बाद कहीं कहीं जगह तो फ्लैट स्पून होती है, तो उसकी हिसाब से वापस मेजरमेंट अलग हो गया। बड़ी स्पून से मेजरमेंट अलग हो गया। किसी ने कम टोच लगाई तो भी मेजरमेंट अलग हो गया, किसी ने ज़्यादा लगाई फिर भी मेजरमेंट अलग हो गया। तो मेजरमेंट अलग होने का मतलब है कि आपको ऑयल का मेजरमेंट फिर नहीं आएगा, शुगर का मेजरमेंट नहीं आएगा, जिसके कारण अगर आप मेजरमेंट स्पून का ही यूज़ करते हो तो कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं। क्लास की फीस हमारी 3000 है। अगर क्लास मेरा स्टार्ट है अभी, और अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ 5 दिन के लिए है कि जब क्लास स्टार्ट है और आप रजिस्टर करोगे तो 20% ऑफ है, क्योंकि ये न्यू ईयर का पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जय श्री राधे कृष्णा। अच्छा, तभी गड़बड़ होती है। यस, आप जब कभी भी मेजरमेंट लेते हो और मेजरमेंट में गड़बड़ लगती है, मीन्स अगर आपको लगता है कि मैंने तो मेजरमेंट सही ही लिया था पर फिर भी कल जो मेहंदी लगाई थी उसमें कलर डिफरेंट आया, आज मेहंदी लगाई है फिर भी अगर कलर डिफरेंट आया है, तो आपको वो मेजरमेंट में ही प्रॉब्लम आया है। कृष्णा जी, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आप जो काम करते हो वही ठीक है। ओके, आगे न्यू डिज़ाइन में देखिए कोई भी शेप नहीं है। चलो मैं यहाँ पर राउंड शेप ही ले रही हूँ, यहाँ राउंड शेप में ही आगे की ओर की डिज़ाइन लेनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लीव्स को थोड़ा सा मोड़ रही हूँ और उसके बाद यहाँ से लेकर एक लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर इस तरीके से लाइन। तो हमने लीव्स भी तो ली है और उसके साथ लाइन डॉट भी लेना है। फिर जब मैं आऊँगी तो साथ में मेहंदी लगाने के लिए आओगे, तो भाई को भी सिखा दूँ। वापस लीव्स ली, दोनों भाई फिर साथ में वर्क कीजिएगा, जैसे हमारी पैर होती है ना वैसे ही। देखिए इस तरीके से लाइन डॉट करना पड़ेगा। वापस लाइन डॉट, लीव्स लेंगे, वापस डॉट। वैसे भी मम्मा ने बुलाया है ना, तब अभी आ जाओ क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप ज्वाइन भी कर पाओगे। ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसके कारण आपको मेरी मुँह का खाना भी मिल जाएगा और क्लास भी ले लोगे। 2 काम हो गया। देखो आप प्रजापति हो, कृष्णा जी है प्रजापति। तो देखो प्रजापति मिलके एक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलूं, मुझे सीखना है,
यस डियर, आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जब कभी भी रजिस्टर करना है तो पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ भेजना है, जिसके कारण आपको एड्रेस में कोई भी गलती ना हो उसका ध्यान रखेगा और पिन कोड में भी गलती ना हो। अल्टरनेट डू इस तरीके से नंबर दीजिएगा जिसके कारण आपको कभी भी कोई कॉल करे तो आप कॉल रिसीव करके आपका प्रॉपर एड्रेस भी दिखा सको। मेरे नेम से 20% डिस्काउंट, यस। हम भी है ना प्रजापति। ठीक है मम्मा, वो तो वैसे ही दे रहे हैं। राइट, देखो वापस लाइन डॉट। वही ना, लाइन डॉट, लाइन डॉट। ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ राइट, वापस यहाँ से लाइन डॉट लेंगे। देखो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑफिशियली फीड। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो सॉल्यूशन बताएंगे। वापस लाइन डॉट लेंगे, इसी तरीके से लाइन डॉट लेते जाएंगे और जिस तरफ कर्व लाइन घुमाएंगे वही तरफ से लाइन डॉट। कहाँ पर मैसेज किया है मैंने? तो शायद भाई ने हर जगह रिप्लाई तो दिया था। मेरे भाई रिप्लाई करते हैं ना, तो उसने किया तो था, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आप मुझे याद दिलाइए आज लास्ट में, मैं आपको यहाँ पर ही समझा दूंगी कि क्या क्या आएगा। भाई ने रिप्लाई किया होगा क्योंकि हर एक रिप्लाई वही देते हैं। आप संभालने लगो ना, फिर मैसेज का रिप्लाई आप देने लगो। मैं देख लूँगी आज भक्ति। या सुमी को बोलना पड़ेगा सही से देखे। कुछ दिन से वही देख रहे भैया ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम, ये जब से सीज़न स्टार्ट हुई है ना तब से भैया देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी रिप्लाई भी। फिर से हाय लिखकर शेयर कीजिएगा। देन दूसरा कि आप मुझे याद भी यहाँ पर दिलाइएगा, मैं आपको एडवांस क्लास का बता दूंगी कि किस तरीके से और क्या है। મારાથી આ લીવ્સ જ નથી बनती। देखो आप पहले लीव्स की प्रैक्टिस करो, देन हर एक वेरिएशन आपको, क्योंकि कल भी तो लीव्स की वेरिएशन थी, आज भी तो लीव्स की वेरिएशन है, उसके कारण आपको पहले लीव्स को थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। पहले लाइन दो, देन उसके बाद डॉट, उसको टीयर ड्रॉप्स में कन्वर्ट करो, देन वापस लीव्स एंड टीयर ड्रॉप्स। देखिए प्रॉपर बनेगा। मैंने 27 दिसंबर को या दे दूंगी, या मैं आज आज ही रिप्लाई दे दूंगी, डोंट वरी। शायद गलती हो गई हो या फिर छूट गया हो मैसेज, ऐसा भी हो सकता है। यस,
देखो मेरी तो कंप्लेंट आ ही रही थी, अब भाइयों की भी आने लगी। वापस लीव्स देंगे। देखिए जब भी आप लीव्स ले रहे हो ना, तो उसके आगे की ओर से आकर डॉट देना है। अगर आप इस तरीके से कर्व ले रहे हो तो उसी तरफ से ये लाइन जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगी। जब कभी भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, मीन्स कि ये पूरा का पूरा देखो ना, एक प्रेशर कंट्रोल का वर्क है। क्योंकि अराबिक देखो ना, तो प्रेशर कंट्रोल, अगेन आप जितना भी प्रेशर पर ध्यान दोगे उतना ही अच्छी तरीके से लीव्स बनेगी, इतना ही अच्छी तरीके से अराबिक या फिर दुबई वर्क करें। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि दुबई कितने लोग जा रहे हैं। जो भी जा रहे हैं ऑलरेडी वो मुझे एक बार बताइएगा। ये कौन आया? गॉड ब्लेस यू करके। दक्ष बंधु, देखो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। आप तो जब ऐसा कुछ हो तो ब्लॉक कर देते हैं, मैं नहीं करती। ज्वाइन करो। मंदन, एक बार फिर सिखाओगे ना प्लीज? तो भक्ति जी मुझे दुबई ले जाओ। नहीं, मुझे जो ऑलरेडी जा रहे हैं ना उसको इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि दुबई वर्क जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपकी जितनी अच्छी तरीके से लीव्स, जितनी अच्छी तरीके से शेडिंग होगी, उतना ही अच्छी तरीके से आपका पूरा वर्क निखर कर आएगा। देखो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप बॉयज भी होगे तो मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। गार्ड बोल रहे हो, सुनने वाली हूँ मैं फिर। ओके श्योर डियर, जब कभी भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना मुझे बता दीजिएगा। और आप साथ में भी ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें ख़राब कुछ नहीं, क्योंकि मैं पूरे ईयर का ही लेती हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा, आप आराम से ले सकते हैं। यस डियर, बहुत अच्छी के अगर आप पत्ती के शेप में यही डिज़ाइन ड्रा करें, कोई भी अगर आप राउंड शेप ड्रॉ करके इसमें सेंटर में इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो भी देखिए, ये पूरा मैंने इसलिए भरा कि अगर आप कोई भी शेप लोगे उसमें आराम से इस तरीके से डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्यों, आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं यहाँ पर हूँ? आपको परेशान करती हूँ इसलिए? देखो, सुमित को कह दूंगी कि आप मुझे भेज रहे हो, फिर आप जानो, मम्मा जाने और भाई जाने। ऑसम फीलिंग वर्ड, यस, फिलर एलिमेंट्स में ही आता है। या श्योर डियर, आइएगा, मैं आपको घूमने लेकर जाऊंगी। यस डियर, आपको फीलिंग ऐसे ही सीखनी है। कोई भी शेप लो और उसके अंदर अब देखो, मैंने यहाँ पर भी तो लिया, आगे का जो पत्ती का शेप लिया उसमें भी तो मैंने शेप लिया, तो मैंने यहाँ पर दूसरा मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं स्क्वेयर भी करती तो भी इसी तरीके से कोई भी लाइन के बाहर की वो लाइन नहीं जाएगी। आप आओ तब ना, ऐसे कहाँ से उठा कर लेकर जाओ। आपको तो द्वारका लेकर जाना है।
यस, आप ड्राइंग फाइल में बता सकते हैं। हाँ, फेब में। यस, कोई भी शेप के साथ आप देखो स्क्वायर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कल भी तो स्क्वायर बनाया था ना, उसमें ऐसा तो नहीं था कि स्क्वायर नहीं बनाया, मैंने कल भी स्क्वायर बनाया था। तो वो स्क्वायर शेप में भी आप कर सकते हैं, राउंड शेप में भी कर सकते हैं, ट्राइंगल में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो पत्ते का शेप हो गया, कोई भी शेप, गेट का शेप बना सकते हैं। देखिए इस टाइप के अगर गेट का शेप आपको नहीं आता है, आपके पास इस सेंटर लाइन होगी, और उसके बाद में यहाँ से कोई भी एक बेस क्रिएट कर रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेरा बेस क्रिएट है। नीचे की ओर से कोई भी हम बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप बना सकते हो आराम से, अभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ रेन की सीजन में ध्यान रखना है, बाकी आप कभी भी अपनी ड्राइंग बुक बना सकते हैं। यस, मैंने कहा ना कि जब कभी भी आप दुबई डिज़ाइन कोई भी बना रहे थे, उसके फ्लावर्स भी अलग है, उसकी लीव्स भी अलग है। अगर देखो मैंने यहाँ पर अभी मैं गई थी ना, तो एक ने मेरे हाथों पर प्रैक्टिस की थी, तो इस टाइप की बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखे, और उसमें भी आपको इतना स्पीड में वर्क कराएंगे कि आपको 10 मिनट में पूरा हैंड क्रिएट कर देना है। देखिए उसके बाद अगर अधूरा सा रह गया तो वो अधूरा ही रहेगा, उसको आगे की ओर की कंप्लीट नहीं करने देंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर भी देखिए, इसने तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, इतना ऐसे खराब वर्क नहीं होता। मेरे हाथ दोनों इतने गंदे हो गए हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरी मेहंदी ब्लैक क्यों दिख रही है? देखिए जब कभी भी आपके पास मेहंदी बच गई है, बच जाने के बाद आपको उसमें ऑयल भी डाला हुआ है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं अब मैं फेंक नहीं दूंगी, मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रख दूंगी। स्टोर करने का मतलब है कि आपकी मेहंदी थोड़ी बहुत ब्लैक हो जाएगी। तो क्या हो गया पता है, जब कभी भी आपकी मेहंदी यहाँ से 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद अगर आप हाथों पर लगाओगे ना, तो वो उसका स्टेन नहीं आता। जब कभी भी मैं हाथों पर ये मेहंदी लगाऊंगी ना, तो इसका स्टेन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत लाइट आएगा और एक ही दिन में चला जाएगा। तो इसके कारण मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर मैंने फ्रेश कोई भी मेहंदी का कोन बनाया होता तो फिर वो थोड़ा सा ग्रीनिश पर होता। ये हमारा जो मेहंदी का पेस्ट हो गया है वो ब्लैक है, क्योंकि मेरी ओल्ड मेहंदी है। मैं मेहंदी में बेसिक है ना, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हमें, हाँ डार्क और बेसिक का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइट वर्क है, अभी जो वर्क हो रहा है वो डार्क वर्क हो रहा है। नहीं मैं दुबई नहीं आई थी। मेरी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस में दिक्कत आ रही। हाँ बाहर जाकर वापस ज्वाइन करो, आ जाएगी। अब देखिए गेट का शेप, गेट का शेप मीन्स कि आपने यहाँ से लिया है, तो एक तो आप यहाँ से इस तरीके से कोई भी शेप दे रहे, तो उसी तरीके से सामने की ओर से भी गेट का शेप आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद एक वापस कर्व लाइन और एक वापस, तो इस तरीके के गेट के शेप में भी आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, और दोनों तरफ से आप गेट का शेप एक ही जैसा बनाओगे तो ही परफेक्ट लगेगा। क्लियर है? आ गया? ओके। जब मैं मेहंदी भिगोती हूँ तो ग्रीन रहता है, नेक्स्ट थोड़ा डार्क ब्राउन रहता है, जब हाथ पर लगती है तो ब्लैक होती है, आप दूसरे लोगों को दिखाते हो तो उसकी मेहंदी प्योर ग्रीन रहता है। देखो हमारा कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर करते हैं जितने भी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। जब कभी भी कोई मेहंदी भिगोते हुए बनाते हैं वीडियो, तब आपको लगता है कि उसकी मेहंदी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है। कभी कभी लगता है कि नहीं इतनी ज़्यादा ग्रीन मेहंदी नहीं है, पर उसमें थोड़ी रेडिश कलर मिक्स है। तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉपर ब्राउन कलर में है। ऐसा क्यों है? जब कभी भी कोई भी वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत फिल्टर यूज़ होगा। देखिए मैं आपको मेरी ही यहाँ पर दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत फिल्टर यूज़ होगा तो मेहंदी में चेंज होगा।
जैसे जैसे मेहंदी आपको फ़िल्टर थोड़ा बहुत यूज़ होगा उसमें मेहंदी में चेंज होता जाएगा, वैसे ही यहाँ पर जब कोई भी आर्टिस्ट वीडियो बनाता है तो उसमें थोड़ी बहुत आप कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि फ़िल्टर के कारण वो थोड़े बहुत चेंज दिखते हैं। यहाँ पर वही कह रही हूँ, आपको कभी भी जब प्योर मेहंदी का कोई भी वीडियो बनाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज दिखता है तो उसका मतलब है आपको सिर्फ फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। बाकी जब कभी भी कोई भी आर्टिस्ट मेहंदी न्यू क्रॉप की मेहंदी है तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रीन कलर आएगा, हर एक में ग्रीन कलर नहीं आता है, थोड़ा सा ब्राउन भिगोने के बाद वो थोड़ा सा ब्राउन होता ही होता है। ठीक है, तो वो मत दिखे कि सबका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत ऐसे फिल्टर का यूज किया होगा। आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे फ़िल्टर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, पर जब तक आप फ़िल्टर यूज़ नहीं करते, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर आपकी डिज़ाइन दिखे तो फ़िल्टर ना यूज़ करो तो बेहतर है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा उसको चेंज दिखाना है तो आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो एडिट्स करके आ गया है, उसमें भी वीडियो ऐड करके आप कुछ भी देखो, उसमें लिखना भी है ना, तो बहुत इंस्टाग्राम से ज़्यादा इंस्टाग्राम एडिट करके जो ऑप्शन आया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको लेटर्स मिल जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, जितना हो सके इतना कम करो, क्योंकि हमारी मेहंदी में ऐसा नहीं, हमें सिर्फ डिज़ाइन दिखानी है। अगर आप फिल्टर ना यूज़ करो तो बेहतर है। आपको थोड़ी स्पीड या अप डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत टाइम नहीं मिलता कि आप स्लो में दिखा सको, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट का टाइम देता है। पर अगर आप यूट्यूब में कर रहे हो तो स्लो में जितनी आपकी स्पीड है उतना दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो दूसरे आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो आराम से आपके साथ साथ वर्क कर सके। यस, अगर आप कोई भी मेहंदी का पेस्ट फ्रीज में रखते हो, मीन्स के फ्रीज़र में, अगर आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है या फिर कोई भी केमिकल आपने यूज़ नहीं किया है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से लेकर 7 दिन ही मिलेगा जो बेस्ट कलर देगा। फ्रीज़र में आइसिंग वाले एरिया में आपको कोन रखना है, और वो भी कोई भी डब्बा जो पैक होगा, एयर टाइट होगा, उसमें रखना है, वरना मेहंदी लूज भी हो जाएगी और दूसरा उसमें आइस भी बन जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पानी का डाला है तो ऑयल अलग हो जाएगा तो लूज हो जाती है। थर्ड, आपको कभी भी प्रिजर्वेटिव के बिना कभी भी कोई भी मेहंदी की पेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बना लेनी है, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए बनाओ चाहे आप ऑर्गेनिक कॉर्न के लिए बनाओ, आपको जितनी चाहिए इतनी ही बनानी है। आप मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी कोई भी मेहंदी पेस्ट बनाते हो तो उसमें एक मेहंदी के कोन में 2.5 से 3 ग्राम तक ही, आपके कोन पर डिपेंड करता है फिर आप कितना बड़ा छोटा बना रहे हो। मैं सिर्फ 10 से 12 ग्राम के कोन, मेहंदी का कोन की बात कर रही हूँ कि आपको एक, जब कभी भी आप एक मेहंदी का कोन बनाते हो तो उसमें 3 ग्राम या 2.5 ग्राम या फिर 3 ग्राम मेहंदी पाउडर यूज़ होगा। मेहंदी पाउडर की बात कर रही हूँ, देखिए मेजरमेंट अलग होगा सब कुछ, पर पाउडर की मैं बात कर रही हूँ कि आपको इतना चाहिए होगा। देन अगर आपको 10 ग्राम मेहंदी पाउडर कभी भी यूज़ करना है तो उसमें अंदर की ओर आपको 3.5 या फिर 4 ग्राम 4.5 सीजन वाइज ये मेजरमेंट अलग होता है ऑयल का एंड शुगर का, याद रखिएगा। शुगर भी यहाँ पर जितना आप कोई भी देखे ना तो 4 या फिर 5 ग्राम शुगर यूज़ होगा, पर पाउडर जितना अलग होगा उतना ही यहाँ पर मेजरमेंट अलग होगा, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। 10 ग्राम में आपका 3 कोन बन जाएगा। अगर आप 2.5 ग्राम के कोन बनाते हो, मीन्स कि 10 ग्राम के कोन बनाते हो, तो आपको 2.5 ग्राम मेहंदी पाउडर यूज़ होगा तो 4 कोन बन जाएगा। पर अगर आप 3 ग्राम मेहंदी पाउडर, मीन्स कि यहाँ पर 12 ग्राम मेहंदी यूज़ होगी, यहाँ पर 10 ग्राम के कोन बनेंगे, ये भी ध्यान रखिए।
ओके, एक मिनट। ओके मैम। मैम हम बिगनर्स हैं तो इंस्टा पर वीडियो शॉर्ट रील्स डालते हैं, तो क्या मेरी डिज़ाइन या फिर यूट्यूब बेस्ड है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब बेस्ड है या फिर इंस्टाग्राम बेस्ड है, फेसबुक बेस्ड है। आपको सिर्फ आपकी डिज़ाइन दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप किस तरीके से वर्क करते हो ना, वो दिखाना है। अभी आप उस पर जाइए ही मत कि इंस्टाग्राम बेस्ड है, यूट्यूब बेस्ड है या फिर आपका फेसबुक बेस्ड है। यहाँ पर मैंने इंस्टा पर पहले से, क्योंकि मेरी क्लास यहाँ पर होती है तो मैंने यहाँ पर ही ध्यान दिया है, कभी दूसरे ना ही यूट्यूब पर ना ही इंस्टा पर ध्यान दिया, फेसबुक पर सॉरी, ना ही यूट्यूब या फिर फेसबुक पर ध्यान दिया है। पर जैसे ही आपको क्लाइंट मिल जाएंगे उसके बाद आप कहीं पर भी वीडियो डालोगे, कहीं से भी आपको एक बार आपकी डिज़ाइन उसको पसंद आने लगी, क्लाइंट को डिज़ाइन पसंद आ रही है, स्टूडेंट को डिज़ाइन पसंद आ रही है, आपके पास ऑटोमेटिक वो एक स्रोत ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि आप कहीं पर भी डालो। आपका काम अगर आर्टिस्ट को पसंद आ रहा है तो आप कहीं से भी डालो, वो आएंगे ही आएंगे। हाँ, थोड़ा डिफरेंट रहता है ना कि जब कभी भी कलर में अच्छी तरीके से प्रॉपर उसका ड्राई लेस नहीं होगा तब तक उसमें ब्राउनिश कलर नहीं आएगा। ब्राउनिश कलर नहीं आ रहा है मीन्स कि आपका प्रॉपर ड्राई लेस नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत उसमें ब्राउन पानी अलग आएगा ही आएगा, चाहे वो शुगर डॉट के रूप में है या फिर आपने जो ऊपर की ओर माइनर एक दो ड्रॉप जो ऊपर की ओर डाले हैं वो आपको ब्राउनिश दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं अभी दिखाती हूँ मेरा कोन कितना बड़ा बनता है। देखिए, प्रैक्टिस कोन कितने बनाने चाहिए, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ एक मेहंदी की कोन की प्रैक्टिस करोगे या फिर 2 मेहंदी के कोन की प्रैक्टिस करोगे, आप 10 ग्राम के मेहंदी भिगोते हो या फिर 15 ग्राम मेहंदी भिगोते हो तो आपके पास यहाँ पर टोटल 5 से 6 कोन बन के तैयार हो जाएंगे। 5 से 6 कोन है मीन्स की आपको जो 2 से 3 बाकी के कोन बच जाते हैं। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 कोन है और एक मेरा बच गया तो मैं एक कोन को वापस अभी शाम को फ्रीज में रखूँगी। फ्रीज में भी डब्बे में रखना है जिसके कारण वो ख़राब ना हो। ना ही मैं देखिए, एक होता है ना कि स्मेल आने लगती है फ्रीज में, आप डब्बे में रखोगे तो वो स्मेल जो नीलगिरी की स्मेल है या फिर आपके ऑयल वाले कोन है तो उसमें थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है, क्योंकि प्रैक्टिस कोन में तो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे मेहंदी पाउडर जो है वो नीलगिरी बेस है तो उसके कारण पाउडर में भी माइनर वो नीलगिरी की स्मेल आती है। तो क्या करोगे, आपको डब्बे में रखना है, कोन जो बच जाते हैं वो फ्रीज में रखना है। कल जब वर्क करना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है तो आप 1 घंटे पहले कोन बाहर की ओर निकाल दोगे, देन वापस आप मेहंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10 से 15 ग्राम भी भिगोगे, हर दिन भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन के लिए आप आराम से वर्क कर पाओगे। ओके मैम, थैंक यू। या डियर श्योर, डालने की कोशिश करूँगी मैं। यस, हमारी ऑनलाइन क्लास होती है डियर। दूल्हे का फिगर बनाए तो समझे नहीं डियर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके अगर 2000 की मेहंदी है और आपने अभी स्टार्ट ही किया है, मीन्स कि इतने प्रॉपर फेस नहीं बन रहे हैं या फिर आप फिगर्स इतने प्रॉपर नहीं बना रहे हो और आपके पास ऑर्डर आ रहा है, फिर भी ऑर्डर आ रहा है, तो मैं कहूँगी कि फिगर डालो और प्रैक्टिस करो। देखो, वो मत देखो कि 2000 है तो हम डालें या फिर ना डालें, पर पहली बात है हमारी प्रैक्टिस हो रही है हाथों पर, क्योंकि कोई ऐसे ही आपको हैंड नहीं देंगे प्रैक्टिस के लिए। जब ऑर्डर आ रहा है मीन्स कि आपके पास ऑर्डर भी है, आप कहोगे कि चलो मैं एक एक करके फिगर डाल दूंगी, एक हाथ में ग्रूम और एक हाथ में ब्राइडल, ठीक है, एक एक ही डालो, 2 मत डालो, एक ही डालो, एक में ग्रूम आएगा एक में ब्राइडल आएगा। पहली बात आपकी प्रैक्टिस हो रही है, दूसरी कि आपको
पहला जो वर्क या पिक्चर लिया होगा आपको कितना इम्प्रूव हो रहा है दूसरी मेहंदी के, जैसे कि दूसरी ब्राइडल आ रही है वो देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे हाथों पर ब्राइडल या फिर ग्रूम ड्रॉ करने में कितनी दिक्कत आ रही है। तो वो भी है कि आप चाहे तो डाल सकते हैं जब आपने स्टार्ट किया है, पर अगर आपने स्टार्ट कर दिया है फिर आप एडवांस में चले गए हो, प्रॉपर बनने लगा है, देन आप प्रॉपर कोई भी आर्टिस्ट वर्क करते हैं ना, पहले बोलते हैं मेरे इतनी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है, उसमें 1 फिगर ग्रूम एंड ब्राइडल आएगा। देन अगर आपको कोई भी फिगर ऐड कराना है तो आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। इस तरीके से आप प्रॉपर बोल सकते हैं। ये ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं तो आपने प्रैक्टिस भी तभी की होगी, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस आप उसी कंटिन्यू कीजिएगा, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ऑनलाइन क्लास की फ़ीस 3000 है, पर आप जब कभी मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी और आप रजिस्टर कराते हो, मीन्स कि हर दिन हमारी 8 बजे क्लास आती है, पर तब आप रजिस्टर कराते हो तो 20% ऑफ में आपको बेसिक टू ब्राइडल कोर्स की प्राइस मिलेगी। हर एक वेदर अलग होता है, तो देखो वेदर वाइज देखूँ तो पूरा प्रॉपर मेरा 6 घंटे का पूरा कोर्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाऊँगी। पर जब प्रॉपर टाइम देखो तो कई बार होता है कि आपको 6 घंटे में मिल जाएगा, जब बहुत अच्छे से गर्मी का हिस्सा होगा या फिर बहुत ठंड है तो आपको यहाँ पर कभी कभी ठंड के हिसाब से अगर हम देखें तो कभी कभी 10 या फिर 12 घंटे के लिए, पर अगर बहुत ठंड होती ना तो कभी कभी हमें एक दिन के लिए भी ड्राई रेस करना पड़ता है, पर वो प्रॉपर मैं यहाँ पर समझाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप एक बार मेरी मेहंदी की मिक्सोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मेरे पाउडर जो है ना थोड़ा नीलगिरी बेस है, तो उसके कारण थोड़ी पाउडर के साथ साथ वो नीलगिरी की स्मेल आती है। देखिए प्रिजर्वेटिव का तो कई सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं, 2-3 टाइप के प्रिजर्वेटिव आते हैं, तो मैं यहाँ पर वो सेल करने के लिए बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखती, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक बेस है तो मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ। पर कई बार स्टूडेंट को वो होता है ना, तो प्रॉपर जानना ज़रूरी है कि कितना क्यों और कब डालना है। यहाँ पर कोई भी मैं ऐसे ही नाम बताऊंगी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आपने यूज़ किया फिर कलर नहीं आएगा, वैसे ही क्योंकि कई बार होता है ना कि ड्राई रेस का पता नहीं है, उसमें सेकंड की कितना प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है वो नहीं पता है, तो कई बार रिएक्शन आता है, इसलिए मैं रिएक्शन वाला है तो यहाँ पर मैं स्किप करूँगी। वो थोड़ा सा हो जाएगा कि मैंने कहा ना कि मिक्सोलॉजी में प्रॉपर आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट मिलती है। 1 मिनट, क्योंकि प्रॉपर नोट मिलेगी नहीं ना तब तक आपको भी वो दिक्कत होती है। देखिए बहुत सारे हमारे टॉपिक आते हैं और यहाँ पर बहुत ही सारा ऐसा हो जाता है कि इतना सारा मैं कैसे, क्योंकि मुझे 6 घंटे लगते हैं प्रॉपर समझाने में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप, देखिए कितना 26 होगा ना, 26 तो नहीं 28 टॉपिक है जो मुझे प्रॉपर समझाने पड़ेंगे, तब जाकर लास्ट में आप पता कर सकते हो कि कितना क्यों और कैसे यूज़ करना है। या मेहंदी ऑयल कैसे बनाए वो भी हमारे क्लास में आता है। और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। वीडियो रुक गई है। या वीडियो नहीं रुकी है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए।
मेरा सेटअप बताओ। मेरे सेटअप में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक लाइट रखी हुई है, एक स्टैंड है, बस, और कुछ भी नहीं है। दी कल या फिर परसों आ जाना चाहिए। हाँ थिलाना। ओके चलो, अब आगे की ओर की एक न्यू डिज़ाइन वापस देखते हैं। न्यू डिज़ाइन में देखें तो शेप अगर जब कभी भी चेंज होगा, वैसे अराबिक डिज़ाइन में क्या हो जाता है कि आपके जैसे जैसे डिज़ाइन चेंज होगी वैसे ही आपको कोई भी डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी। पहले एक बार डिज़ाइन बना दो, उसके बाद में कोन का 10 ग्राम का कोन भी आपको दिखा दूंगी कि कितना बड़ा छोटा बनता है। ठीक है, वापस यहाँ पर मैं एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि अराबिक डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले है स्पाइरल। स्पाइरल यूज हो करते टाइम आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके भी आप ऊपर की ओर से लीव्स डाल सकते हैं। देखो लीव्स की वेरिएशन वापस। देन उसके बाद आप हम्स डाल सकते हैं। आप क्लास नहीं देख रहे हैं क्या? आप फ्री हो गए आज? मेरे कोन की साइज 10 से 12 ग्राम की। पोर्ट्रेट क्लास डियर, यस मैं पोर्ट्रेट क्लास भी लेती हूँ। अब यहाँ से आप वापस इस तरीके से लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। वापस मैं कहूँ कि आपको इसमें ही और भी वेरिएशन चाहिए तो पहले बड़े स्पाइरल के जैसे ही आप फैंसी पिसले का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फैंसी पिसले। यस, आपको ही मैंने कहा कि आज आपने क्लास नहीं ली, आज फ्री कैसे हो गए? वापस लीव्स। कोई बात नहीं डियर, आपको क्लास मिल जाएगा यूट्यूब पर आराम से। वापस लीव्स। वापस उसी तरीके से लाइन के साथ साथ आपको जितनी भी लीव्स देनी है, और अगर आपको इस तरीके से लीव्स की वेरिएशन भी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। पिसले नहीं बनता है, ओके देखिए पिसले आपसे अगर ठीक से नहीं बनता है तो क्या करोगे? 1 मिनट रुक जाओ। ओके देखिए, पिसले बनाने के लिए आपको पहले टीयर ड्रॉप्स को इस तरीके से कर्व लाइन में, मीन्स कि आपको पहले पिसले के लिए लाइन ड्रॉ करके भी आप उसके ऊपर टीयर ड्रॉप्स इस कर्व लाइन में ड्रॉ करें। जैसे कि यहाँ से आपने लिया है तो ये पिसले हमारी ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ली। एक हो गया एस का शेप और उसके बाद नीचे की ओर से वापस यहाँ से राउंड शेप। तो क्या हो गया, यहाँ पर देने के लिए बड़ा मुझे डॉट देना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पिसले, है ना। तो यहाँ पर आपको डॉट देने के बाद आप जिस तरीके से राउंड में टीयर ड्रॉप्स ड्रॉ करते हो, इस तरीके से राउंड में ही चलते चलते आगे की ओर से थोड़ा सा राउंड स्पाइरल यहाँ से ड्रॉ करना है। तो यहाँ से भी हर एक जगह से आप इस तरह के पिसले ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फिर भी पिसले आपको ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करोगे, 1 2 एंड 3 डॉट। तो यहाँ से इस तरफ से चलना है, उसके बाद यहाँ से टच करके ए वाला एरिया यहाँ से वापस ज्वाइन। तो मीन्स कि पहला हिस्सा बड़ा आएगा
उसके बाद एक हिस्सा छोटा आएगा। देन उसके बाद यही लाइन से प्रॉपर एक हाफ सर्कल कर रहे वैसे ही कर्व लाइन को ज्वाइन करना। मीन्स कि 1 2 एंड 3, तो 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो ए पार्ट यहाँ से इतना और ए पार्ट यहाँ से इतना, ठीक है, छोटा सा। देन वापस तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से लेकर इतना। मेरी फिंगर देख ली। देखो मैंने है ना पहले केटाई किया था, ठीक है, फिर मुझे डिज़ाइन करनी थी, तो डिज़ाइन तो मैंने ब्लैक कलर की कर दी क्योंकि मुझे उसमें गोल्डन शेड देना था। तो गोल्डन शेड देने के लिए पहले मुझे उसको बफ करना ज़रूरी था, पर डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ड्राई कर दी, फिर मुझे याद आया तो मैंने तो रफ किया ही नहीं है, उसको बफ करना ज़रूरी था, तो मैंने बफ किया ही नहीं। फिर मुझे डिज़ाइन के ऊपर गोल्डन शेड कर रही थी, तो मेरी केटाई ऐसे पूरी वो गोल्डन शेड में आ जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही मेरी ये वाली डिज़ाइन रहने दी, वरना मुझे करना था ये वाला एक गोल्डन शेड, तो मुझे ब्लैक ही रहने देना पड़ा। मजबूरी देखो मेरी। हाय मैम, हेलो मैम, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया आपको। ओके डियर, ब्यूटीफुल। यस, मैं नेल आर्ट भी करती हूँ, कभी नेल आर्ट का भी मैं आपको सिखाऊंगी। एक में और कौन, ओके मैं पहले कौन बता देती हूँ, देन उसके बाद दूसरी करते हैं। देखिए देखो ये मेरा कौन प्रॉपर होता है, ठीक है, यहाँ से मेरी 1 फिंगर का ही मेजरमेंट होता है, उसके ज़्यादा मैं यहाँ पर पीछे का एरिया कभी भी नहीं रखती हूँ, मेरी फिंगर में फिट हो जाए उतना ही रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ से मेहंदी की पेस्ट भरने के लिए मेरे पास है पाइपिंग बैग, देन उसको मैं यहाँ से भरती हूँ, ठीक है। फिल हो जाए उसके बाद करेंगे हम पैक। अब अगर मैं सेंटीमीटर में उसको नापूं, हाँ 1.4 सॉरी 14 प्लस 0.5, हाँ 40.5, आप 14 तक रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 15 तक भी सही है। यस डियर, मैं नेल, मेरे तो ओरिजिनल नेल है तो मुझे एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यस करती हूँ मैं। मैम टिप कैसे बनाएं, प्रैक्टिस के लिए बताइए। कौन सी टिप डियर? हाँ मैम नेल भी बनाना, हाँ डियर, हाँ बिन पिन के टिप, बिना पिन के कोन का पॉइंट कैसे बनाए, वही बोल रहे हैं ना। चलिए अब पिछले का शेप लिया है तो थोड़ा पिछले के ऊपर देखिए, पहला हिस्सा यहाँ से लेकर दूसरा, देन उसके बाद तीसरा, पहला यहाँ से ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ से राउंड शेप, देन उसके बाद ये डॉट को टच कराऊंगी और यहाँ से छोटा सा पिछले का शेप, अंदर की ओर से वापस एक राउंड शेप में ले रही हूँ और ये राउंड को मैं वापस ले रही हूँ अंदर की ओर, यहाँ तक हो गया। अब
यहाँ से लाइन लेकर आपको कर्व लाइन में प्रॉपर हाफ जो हमारी कर्व लाइन है ना वैसे ही टच कराना है। दूसरी बार यहाँ से लिया, आपको अंदर की ओर थोड़ा बहुत चलना है, देन उसके बाद आगे की ओर चलेंगे और आपको इसी तरीके से एक जैसी जगह रखते रखते आगे की ओर बढ़ते रहना है। ये हो गया हमारा 2 लाइन पिछले शेप। एक पिन का फ़ायदा क्या है पता है? जब कभी भी आप पिन से कोन बनाते हो ना, तो अगर आप एक ऑर्डर में गए हो और आप बिना पिन के अगर पॉइंट बनाते हो तो आपको अंदाजित हर एक पॉइंट बनाना पड़ता है। आपको प्रॉपर नहीं पता कि ये कितनी साइज़ का पॉइंट है और कैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई पॉइंट बड़ा कोई पॉइंट छोटा हो जाता है। पर जब कभी भी पिन से आप पॉइंट बनाते हो, जैसे 0.32 हो गया, 0.28 हो गया या फिर 0.38 का पिन हो गया, क्या हो जाता है प्रॉपर आपको पता है कि हर एक कोन का पॉइंट मेरा एक जैसा ही, अगर मैं कोई भी कोन उठाऊंगी मेरी डिज़ाइन ऐसी ही बनने वाली है। आपको हर एक पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी मैं आपको बिना कोन के पॉइंट किस तरीके से बनाते हैं वो समझा दूंगी। वॉइस ओवर मिक्की कौन सा अच्छा है? मैं समझी नहीं डियर। अगर आप प्रैक्टिस मेहंदी कोन की पेस्ट की बात करें तो मेरे यूट्यूब पर वीडियोस है, आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे पास एक पिन है। ओके डियर, ग्रेट। फिर यस, अभी नहीं, पर टाइम आने पर मैं ब्राइड एंड ग्रूम भी सिखाने वाली हूँ। न्यू डिज़ाइन बनाओ डियर। न्यू डिज़ाइन तो मैं बना लूँ, पर अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो बेसिक क्लास के साथ साथ मैं चलूँगी। तो अभी एडवांस डिज़ाइन नहीं है, पर आगे जाकर आपको एडवांस डिज़ाइन देखने को मिलेगी। देखो, इसीलिए मैं जब कभी भी लाइव आती हूँ और मेरा क्लास स्टार्ट होता है ना, तो मेरे स्टूडेंट को मैं वही कहती हूँ कि यहाँ पर आप जो क्लास ज्वाइन करते हो ना, क्योंकि हमारा बेसिक तो एक क्लास होता ही है, ज्वाइंट ही होता है, ऐसा नहीं, हमारा रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर मिलता है। पर जैसे जैसे हम न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी बेसिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ना, तो साथ साथ में जो हमारा प्रॉपर क्लास हुआ है वो तो प्रैक्टिस होगी ही, पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर एक के मन में नहीं आती। क्वेश्चन जो आते हैं मन में, वो अगर आप साथ साथ में देखोगे ना तो दूसरे क्लास मीन्स कि यहाँ पर हमारी क्लास आप जब भी देखते हो ना, तो आपको न्यू एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, किसके मन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी जानने को मिलता है, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा मिलता है। जितना मेरे पास नॉलेज होगा इतना तो मैं देने की कोशिश करूँगी, पर फिर भी अगर मुझे नहीं पता होगा वो मैं जानकर आपको बताने की कोशिश करूँगी कि यस ऐसा होता है। यहाँ पर अगर मैं दूसरी इस तरीके से मैंगो की शेप ड्रॉ करना चाहूँ या फिर ज्वाइंट करना चाहूँ, क्योंकि मैंने हाफ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगी तो 2 मैंगो शेप अपने आप एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से दूसरा ज्वाइंट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको और भी नॉलेज मिलता है, क्योंकि हर एक के मन में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैम हैंड में ब्राइडल कैसे बनाते हैं? ओके, जैसे हम बनाएंगे ना उसके बाद में हैंड वाला भी एक आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। यस, मैं भी है ना, अगर मैं सीज़न पहले ही पूरा बॉक्स भर के कोन बना लेती हूँ। कोन के रोल तो मैं रेपर पहले ही बना लेती हूँ कि चलो मुझे सीज़न स्टार्ट हो जाए, उसके बाद बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैं प्रॉपर एक बॉक्स बना लेती हूँ, क्योंकि बड़ा बॉक्स मुझे प्रॉपर चाहिए होता है। तो फिर उसमें अगर मैं पॉइंट का मैं अगर देखूँ ना, तो हर एक पॉइंट के बिना छोटा बड़ा होगा। अगर मैं कोन बनाने के लिए रोल करने के लिए स्टार्ट किया है तो मेरा ध्यान कहीं और भी होगा ना, फिर भी मेरा कोन का पॉइंट परफेक्ट बनेगा। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती कि चलो मुझे पॉइंट से बनाना है और प्रॉपर बन जाए,
इसके कारण मैं भी पिन का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और वैसे भी मुझे स्टूडेंट को समझाने के लिए भी ऐसा प्रॉपर चाहिए कि इतनी पॉइंट का मैंने आगे का वर्क है, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। यस, काव भी बनाऊंगी डियर। यस, प्रॉपर वही ना, अगर देखो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। मेरी क्लास अगर आपने कभी जिसने भी की होगी ना, उसको पता होगा कि नॉलेज हमारा कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। जितना हो सके ना इतना मैं डीप में देने की कोशिश करती हूँ। मेरी मिक्सोलॉजी की क्लास भी प्रॉपर 2 घंटे का तो हमारा थियरी लेक्चर चलता है कि चलो कोई भी अगर आप पेपर भी ले रहे हो ना, तो कितने टाइप के आएंगे, कहाँ पर यूज़ होंगे, किसको यूज़ नहीं करना है, कितने साइज़ की पेन आती है, कितने साइज़ का पाउडर आता है, कैसा ऑयल आता है, कैसे मिक्स, सब कुछ उसमें ही हम सिखाते हैं। क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपको कई बार डुबा देता है कि आपने वो बोला था, मैंने ये किया, फिर हुआ नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं आती। और होमवर्क में भी ऐसे अगर आपको कोई ऐसा अच्छा नहीं बना होगा, अच्छा बना होगा ना, तो वहाँ पर होमवर्क चेक करते हैं। फ्री क्लास में होमवर्क में प्रॉब्लम मुझे ये हो जाती है, क्योंकि मैं जितना भी आएगा मुझे टाइम नहीं रहता, उसमें भी बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं होमवर्क का मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि मैं होमवर्क भी चेक करते करते मुझे ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारा। इसीलिए मैंने स्टोरी मेंशन करने के लिए कहा है कि जितना भी बेस्ट होगा ना, तो मैं स्टोरी मेंशन करूँगी, जिसके कारण आपको पता चले कि थोड़ी बहुत मिस्टेक है पर मेरे से अच्छा तो बना ही है। यस डियर, कल मेरी क्लास नहीं है, मैं लाइव आऊँगी। जब कभी भी सिंगल नीलगिरी का ऑयल, सिंगल टी ट्री ऑयल, या फिर आप कोई भी और ऑयल सिंगल में यूज़ करते हैं, तो आपकी हमेशा मेहंदी की जो पाउडर है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक हो जाएगी। आपको स्टेन में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेहंदी प्रॉपर ऐसे ब्लैक लगेगी कि उसमें आपको एक्सपायर्ड हो गई है, इस तरीके से मेहंदी यूज़ की है। चाहे वो जितना भी ग्रीनिश कलर होगा मेहंदी पाउडर का, वो लास्ट में आपको ब्लैक ही मिलेगा, ब्राउन नहीं मिलेगा। सिंगल नीलगिरी, सिंगल टी ट्री ऑयल में दिक्कत होती है। मेरी मेहंदी की यूट्यूब जो चैनल है ना, उसमें ही आपको वीडियो रिकॉर्डिंग तो उसमें मिलने वाली है। मित्तल मेहंदी आर्ट, उसमें ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होने वाली है। या आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग उसमें ही मैम हाउस वो एडवांस क्लास का फिगर्स यहाँ पर नहीं होगा, बेसिक का हमारा फिगर्स हर एक यहाँ पर होगा। हेलो दीदी, हेलो। ठीक है, इस तरीके जो एडवांस में अगर आपको ड्रॉ करना है तो एडवांस में भी आप कर सकते हो। और कभी कभी ये देखे होगी कि इस फिगर के साथ आपको लोटस भी देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग होता है ना, तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, स्टार्टअप डिज़ाइन में। यस डियर, कभी भी ऐसा होता है। मैं पेड क्लास में भी इसीलिए रिकॉर्डिंग देती हूँ कि स्टूडेंट बार बार वर्क कर सके, क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ पर एक बार चेक करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपने मेरा नहीं किया है, कॉल भी बहुत सारे आते हैं कि मैंने मैसेज किया है, आपने मेरा लेसन चेक नहीं किया। इस तरीके से भी हो जाता है कि क्या आप फ्री क्लास देते हो, इस तरीके से भी बहुत सारे कॉल आते हैं। इसीलिए मैंने जब पहले मैंने ओपन रखा था ना, तो फिर कई सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब भी होता है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो और दूसरी प्रॉब्लम कि हर एक व्हाट्सअप का जो फ़ोटो अगर खुलेगा उसके बाद सेव होती है तो मेमोरी भी फुल होती है, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसी के कारण मैं लेसन का मैंने बंद ही रखा कि नहीं, ये रहने देती हूँ। मेरा जो मैंने ब्राइडल मिक्स ऑयल आपको भेजा है ना,
मैं आपका आएगा तो आपको आइडिया आएगा। मेरा मिक्स ऑयल है, मेरे एक जो ब्राइडल मिक्स ऑयल है उसमें 6 ऑयल मिक्स है। कभी भी आपकी मेहंदी पाउडर, जो मेहंदी पाउडर के साथ ऑयल मिक्स करोगे ना, कभी भी आपको जो मेहंदी के कोन आपको बन के तैयार होगे ना, तो ग्रीनिश कलर के होंगे कभी भी, या फिर ब्राउन कलर के होंगे, कभी भी ब्लैक कलर उसका नहीं होगा। यस डियर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं, आप देखो आपका है या फिर भक्ति है, मैंने यूट्यूब पर फ्री भी क्लास लिए है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करके मुझे भेजा भी है, मैंने स्टोरी भी लगाई है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई, मैंने लगाई है। और बहुत अच्छी तरीके से आप वर्क भी करते हो, कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, कि नहीं इतना ज़्यादा होने के बाद भी वैल्यू नहीं आती ना, तब वो लगता है कि चलो ठीक है। नहीं, सिंगल वेज में पील ऑफ की भी प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऑयल मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मेहंदी ऑयल यूज़ करते हो तो उसमें बेंजाइल अल्कोहल करके एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मिक्स होता है, चाहे आप कोई भी ले लो। पर अगर आप प्रॉपर ऑयल लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर बेंजाइल अल्कोहल वाला जो यूज़ होते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत पील ऑफ की प्रॉब्लम होती है। नीलगिरी का आप करते हो तो उसमें आपको ऐसे कोन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर है, तो उसमें भी प्रॉपर आपको स्टेन ब्लैकिश नहीं मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको मिक्स ऑयल है, तो मिक्स ऑयल के कारण थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है, क्योंकि कई ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, कई बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ डियर, यहाँ पर आपकी लाइव जो क्लास है वो सेव नहीं होने वाली, मेरे यूट्यूब क्लास पर मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम कल वापस इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे, जिसके कारण आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा। 8 बजे फिर कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।